तो आज का हमारा टॉपिक है परत का संस्कार। तो संस्कार के बारे में आपने पढ़ा ही होगा पदार्थ विज्ञान में, उसमें श्लोक भी है, संस्कार ही गुणांतरदान। तो इसका मीनिंग ये है कि जिस भी वस्तु में हमें विशिष्ट गुण, जो भी रसायन बनाना है जैसे हमें पारद से, तो उसके लिए जो भी हमें यूज़फुल जो भी गुण हैं उसमें लाने हैं, उसके लिए क्या करना है, हमें उसका संस्कार करना है। तो सबसे पहले तो शोधन क्रिया से हम क्या करेंगे, जो भी मल है उसका वो हटाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे कि पारद का संस्कार करेंगे। अब इससे क्या हो सकता है कि जो भी आपको उसमें गुण चाहिए वो हम उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि आगे हम उसका मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकें। अब पारद के संस्कार, वैसे संस्कार 18 है, लेकिन जो यहाँ पे हम पारद के 8 संस्कार हैं वो पढ़ेंगे। तो 8 के नाम हैं स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन, नियमन और दीपन। तो ये इसी सीक्वेंस में हमें करना है, क्योंकि लास्ट में दीपन के बाद जाके हमें ऐसा पारद मिलेगा जिसका हम रसायन के रूप में हम प्रयोग कर सकेंगे, या उसमें हम कोई और जो भी औषध हैं उसके साथ उसको मिला के और एक अलग मेडिसिन का या रसायन का। सबसे पहले हम पारद का करेंगे स्वेदन संस्कार। अब स्वेदन संस्कार का यूज़ ये है कि जो भी पारद में मल होगा वो शिथिल हो जाएगा, क्योंकि उसका हम स्वेदन करेंगे, हीट उसको देंगे, तो जो भी मल होगा वो शिथिल हो जाएगा। अब ये है कि लेकिन सबसे पहले हमें उसका शोधन कर लेना है, उसके बाद ही हमें संस्कार की विधि में जाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्षार और अम्ल द्रव्य से ही हम इसका स्वेदन करेंगे। और स्वेदन के लिए मैंने आपको बताया था कि डोला यंत्र का यूज़ करते हैं। अब उसमें जो लिक्विड होता है डोला यंत्र में, उसे बनाने के लिए हम पारद से 1/16 राई, सेंधव, सौंठ, मरीच, पीपल, चित्रकमूल, अदरक, मूली, इन सबको लेके हम इनका पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद कांजी में पारद के साथ हम इसका स्वेदन करेंगे। तो जो पोटली है उसमें हमें पारद रखना होगा। अब ये जो क्रिया है ये 3 दिन तक चलेगी एंड डेली 8 आवर्स। मर्दन का क्या मतलब है कि उसको बिल्कुल ही घोट देना, इसको कहते हैं मर्दन। अब मर्दन के लिए आपको क्या करना है, इसमें भी हमें अम्ल द्रव्य चाहिए, जैसे कि हमें स्वेदन में अम्ल और क्षार चाहिए था, इसमें हमें अम्ल द्रव्य चाहिए। इसका पर्पज़ है कि जो बाहर का मल है ये उसको नष्ट कर देता है। इसके लिए हमें चाहिए सेंधव और जले हुआ ऊन, उसके बाद हमें पुरानी ईंट का चूर्ण और राई। ये सब हमें क्या लेना है, 1/16 भाग लेके और उसे तप्त खरल में ही हमें डालना है। उसके बाद उसको हमें घोटना है। इससे क्या होगा, जो आउटर जो भी मल है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये वाला प्रोसेस भी 3 दिन तक चलेगा। 4th डे हमें प्रक्षालन कर लेना है। तो 3rd है मूर्छन। तो जैसे मनुष्य को मूर्छा आती है तो वो संज्ञाहीन हो जाता है, उसी प्रकार हमें पारद का मूर्छन करना है, जिससे वो भी नष्ट पिष्ट हो जाएगा। अब मूर्छन में हमें श्लोक है नष्ट पिष्ट कारकम मूर्छनम, यानी पारद को पूरी तरह नष्ट पिष्ट कर देना, उसके बाद वो एक पिष्टी की फॉर्म में हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद पारद जो है वो नाग वर्ण का हो जाता है और उसकी चपलता और द्रव्यता जो है दोनों ही नष्ट हो जाती हैं। अब पारद के जितने भी दोष हैं, जैसे कि जो मल दोष है या अग्नि दोष है, विष दोष है, इसके अलग अलग के लिए मल के लिए हमें एलोवेरा यूज़ करना है, अग्नि के लिए त्रिफला और विष के लिए चित्रक। इन तीनों को मिला के फिर कांजी से हमें इसका तब तक मर्दन करना है जब तक कि ये नष्ट पिष्ट ना हो जाए। तो अब है उत्थापन संस्कार। तो जैसे पहले हमने मूर्छन संस्कार किया जिसमें हमने पारद को नष्ट पिष्ट कर दिया, उसी प्रकार अब हम उत्थापन संस्कार करेंगे। उत्थापन संस्कार से क्या होगा, जैसे नष्ट पिष्ट पारद है उसे उसके पुनः दोबारा पहले वाले स्वरूप में लेके आना है। उत्थापन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को उठाना, यानी मूर्छित पारद को अब हम उसके स्वरूप में लेके आना है। तो इसके लिए हमें डोला यंत्री चाहिए। डोला यंत्र में हम इसका 3 दिन तक स्वेदन करेंगे और उसके बाद उसे उष्ण जल से हम इसका प्रक्षालन कर लेंगे। फिर इसे तीव्र धूप में हमें नींबू रस में घोट कर उसके बाद फिर से हमें इसे शुष्क कर लेना है और उसके बाद निचोड़ के पारद प्राप्त करना है, जिससे क्या होगा, नाग और वंग दोष उसके चले जाएंगे। फिर है पातन संस्कार। पातन का अर्थ मैं बता चुकी हूँ आपको, प्रेसिपिटेशन।
उससे हमें शुद्ध पारद की प्राप्ति होगी। और हमें क्या करना है कि ये 3 तरह के हैं, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यकपातन। जैसे कि वो तीनों यंत्र थे, अब उन्हीं तीनों यंत्रों की हेल्प से हमें क्या करना है, पातन संस्कार करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पातन संस्कार की विधि क्या है। इसमें हमें 3 भाग पारद और 1 भाग हमें ताम्रचूर्ण लेना है, और उसके बाद मिलाकर नींबू का रस मिलाएंगे और उसकी पिष्टी बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे विद्याधन यंत्र में रख के, या फिर उसके अलावा हम इसका डमरू यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो दोनों यंत्र हैं तिर्यक पतन और अधःपतन में हमें उसको पातित कर लेना है। इससे भी हम इसके नाग और पंख दोष से मुक्ति पाएंगे। तो सबसे पहले जो ऊर्ध्वपातन है वो हम डमरू यंत्र से कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमें जो नीचे वाला होता है उसी में हमें क्या रखना है, पारद रखेंगे, और पारद के साथ हमें यहाँ पे ताम्रचूर्ण दोनों को मिक्स करके हम इसे नीचे वाले पात्र में रखना है। अधःपातन जो है तो इसमें हमें ऊपर वाले पात्र में क्या करना है, दोनों का लेप बना के और उसे घट के बाउंड्रीज पे लेप करके, और उसके बाद नीचे वाले पात्र में क्या रखेंगे, जल रखेंगे। फिर है तिर्यकपातन, उसमें क्या है, जहाँ पे तीव्र अग्नि जलाएंगे उधर की साइड हमें दोनों चीज़ें रखनी हैं। और उसके बाद जो पाइप हम कनेक्ट करेंगे उस पर हमें थोड़ा ठंडा वस्त्र बांध देना है, जिससे कि क्या होता रहेगा, जो गैस स्टेट में होगा वो लिक्विड फॉर्म में बन के और हमें एक प्योर पारद का प्राप्ति हो। तो पातन के बाद क्या होता है कि जो पारद है वो जो भी प्रक्रिया हम करते हैं उससे वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, मरणासन हो जाता है। तो उससे हमें उसका वीर्य दोबारा उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, बोधन। तो बोधन से क्या होगा कि इसका वीर्य बढ़ जाएगा। उसके बाद ये करने के लिए हमें क्या करना है कि इसे लवण के घोल में रखेंगे। तो इसका रेशियो होगा 1 पार्ट तो लवण होगा और 3 पार्ट होगा इसमें जल। तो ऐसा हमें 3 दिन तक करना है, और उसके बाद क्या करना है, हमें इस चौथे दिन जल को निथार के पारद की प्राप्ति करनी है। सेंधा, भृंगराज और इमली, इनको हमें सब चीज़ों को 1/16 लेके कल्क बनाना है, और उससे हमें पारद का स्वेदन संस्कार कांजी से करेंगे हम, डोला यंत्र से, और 3 दिन इसका समय दिया हुआ है। जैसे मनुष्यों में दीपन का अर्थ है कि उनकी अग्नि को बढ़ाना, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा भूख लगेगी, उसी प्रकार दीपन जो पारद का है उसको भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि उसकी अग्नि को बढ़ा देना, जिससे क्या मैंने आपको बताया था कि पारद सारे धातुओं को अपने अंदर समा लेता है, तो उसकी वो क्वालिटी को बढ़ाना, इसको क्या कहेंगे हम, दीपन। अब इसके लिए हमें 1/16 स्फटिक, कासीज, टंकण, सेंधा, राई, शिगरू की छाल और काली मिर्च, ये सब लेके, और इसको हमें कल्क बना के पारद को पोटली में भर के, इसमें भी हमें डोला यंत्र में स्वेदन ही करना है 3 दिन तक। उसके बाद हमें उसे प्रक्षालन करना है, और उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा उससे हम अलग अलग तरह की औषधियों का निर्माण कर सकते हैं, रसायन का निर्माण कर सकते हैं।